जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओएसएससी जेईई 2022 एग्जामिनेशन, ब्रांड न्यू सिलेबस। सो दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक। हम अभी नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हैं। ओके, इस वाले वीडियो में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट लगता है बहुत सिंपल, बट ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा। सो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें इसका बेसिक मतलब मालूम होना चाहिए, तभी जाके हम उस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा कुछ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, आपका अगर थोड़ा सा इन सब चीज़ों में हैंड वीक है, कॉन्सेप्ट कमजोर है, वी आर हियर नॉट टू फियर। तो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले लेट मी इन्फॉर्म वन थिंग कि अप टू 12 PM, आज रात 12 बजे तक, अप टू 12 PM हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे ओ एस एस सी जेई 2022 सिविल कोर्स लिखा हुआ होगा, ठीक है, या फिर ओ एस एस सी जेई 2022 टेक्निकल क्लासेस लिखा होगा। एनरोलमेंट फीस 2999। ये ऑफर चल रही थी अप टू 10th नवंबर, जो कि आज ही है। और ये ऑफर में आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे, बोथ कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट, नथिंग मिस, विद ऑल पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ। नॉट टू वरी, वी विल क्लियर एग्जामिनेशन डेफिनेटली। मेरा यही मकसद है, एटलीस्ट दोज स्टूडेंट जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन मैं क्लियर करा दूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा से, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, आप लोग क्लियर करके जाएंगे दोस्त, हमारा ही नाम होगा। वेल, तो आप जाइए एनरोल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल से फ्रॉम टुमारो जो फी होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं क्लास बढ़ने से पहले, जो फी हो जाएगी वो फी हो जाएगी ₹4999 फॉर टेक प्लस नॉन टेक। ओके, अब कैसे पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज चेक करना है तो आप इसी वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो हम फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ ओडिशा सीजीएल एंड बीएसएसओ एग्जामिनेशंस के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं कंटेंट डेवलपमेंट में। तो नॉट टू वरी, वी विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 16, और इस नंबर 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से। तो इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, डिवीजन के फॉर्म में आप क्या बोलेंगे, ये 16 क्या है, डिविडेंड, ये तो आपका डिविडेंड है, ठीक है, और ये 2 क्या है, इसको हम डिविजर बोलते थे, ठीक है, डिविजर। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 इज डिवाइडिंग 16। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 2 इज डिवाइडिंग 16, है ना, दो 16 को डिवाइड कर रहा है। सो ये जो 2 है इज ए फैक्टर ऑफ 16। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर ऑफ 16, क्योंकि ये 2 16 को डिवाइड कर देता है, इसलिए 2 जो है फैक्टर है 16 का। 2 इज फैक्टर ऑफ 16, क्या है, फैक्टर, हम ऐसा बोलेंगे। अब ये 16 क्या है, हम 16 के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। 16 क्या है, 2 का मल्टीपल है। अब देखिए 8 2 जा कितना होता है, 8 इंटू 2 टाइम्स आप करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो 16 इज नथिंग बट 8 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए मैं 16 को क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 2 बोला, और 2 क्या है, फैक्टर ऑफ 16 है। तो आपको ये दो टर्म क्लियर हुआ कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। आर यू गेटिंग दिस टू डेफिनेशंस क्लियर, वेरी मच। ये बेसिक चीज है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये सब चीज जानना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 16 है, 16 का और भी बहुत सारा फैक्टर होगा, तो ये हमको पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 16 के कौन कौन से फैक्टर है।
इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले ऐसे नॉर्मली नॉर्मली बता दो मेरे को यहाँ पे देख के कि 16 के जैसे 2 इज वन ऑफ फैक्टर ऑफ 16, 16 का और कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो ये अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या पूछोगे, आप ये सोचोगे, ये पता लगाने का कोशिश करोगे कि 16 को मैं किससे किससे डिवाइड कर सकता हूँ। 1 से 16 टाइम में डिवाइड हो सकता है, हाँ। 16 से खुद 1 टाइम में डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो 16 भी एक फैक्टर हो गया। 2 से 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। 4 से 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16, हाँ, तो 4 भी एक फैक्टर हो गया। 8 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो 8 भी एक फैक्टर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स है 16 के, समझ में आ रहा है, ये सारा फैक्टर्स है 16 का। तो जो भी फैक्टर्स होता है ना, जो भी फैक्टर्स होता है, ठीक है, उनका मल्टीपल होता है ये वाला नंबर। जैसे 16 है, इस मल्टीपल ऑफ दिस फैक्टर्स ओनली, ओके, मल्टीपल है। क्यों मल्टीपल कैसे, 1 इंटू 16 तो आएगा 16, 16 इंटू 1 आएगा 16, समझ में आ रहा है। 2 इंटू 8 आएगा 16, 4 इंटू 4 आएगा 16, 8 इंटू 2 आएगा 16। तो फैक्टर्स का मल्टीपल ही होता है मेन नंबर जिसका भी आपको फैक्टर निकालना है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है ये लॉजिक, ओके। तो यही है ये फैक्टर और मल्टीपल। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम कैसे नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी नंबर का टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर पॉसिबल है, ओके, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर पॉसिबल है कहने का मतलब है कोई एक नंबर मान लो 5000, कोई एक नंबर है 4000, तो आपसे पूछ लेगा 4000 को टोटल कितने नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 32, 30, 35 ऐसा। तो काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो वो देखो, और ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा हाथ में तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक ही चीज की मदद से आप आंसर कर पाएंगे, वो है लॉजिक। तो मैं सिखाऊंगा आगे चल के वो लॉजिक, लेकिन अभी ये फैक्टर वगैरह मल्टीपल क्या होता है ये टर्म तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब चलिए एक टॉपिक और मैं अभी डिस्कस करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 32, ठीक है। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम किसी भी नंबर का या ग्रुप ऑफ नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं, ओके। सो एचसीएफ और एलसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, विच इज इजी मेथड। समझ में आ रहा है, इजी और प्राइम, इजी मेथड है ये। और एक मेथड होता है, जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। बट बट पर्सनली आई सजेस्ट, और मुझे इजी भी लगता है और ये बहुत काम का है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसी मेथड को सीखेंगे, कोई एक मेथड सीखो और बहुत अच्छे से सीखो यार, क्या दिक्कत है, ओके। तो वो तो हम देखेंगे ही, है ना, कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को या इसके टेक्निक को यूज करके एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर कैलकुलेट करते हैं। बट पहले हम एक छोटा सा बेसिक ये देख लेते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, व्हाट डज इट मीन। तो देखो हमको बेसिकली फैक्टर बतानी है। फैक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया, है ना। जैसे कि यहाँ 32 है, तो 32 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, हमको वो पता लगानी है पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये जो शब्द है प्राइम, तो प्राइम मतलब क्या है हियर, प्राइम का मतलब बस और कुछ नहीं, प्राइम नंबर्स, इट इज योर प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का बारे में मैंने आपको बता रखा है, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2। कौन कौन से, 1 एंड द प्राइम नंबर इटसेल्फ। जो भी प्राइम नंबर है वो खुद में एक फैक्टर होगा, प्राइम नंबर का हमेशा 2 फैक्टर होता है। अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, एक गोल्डन रूल है, ठीक है। अब ये गोल्डन रूल क्या है, सुनिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर कहने का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
Any composite number can be written as product of prime numbers. Product of prime numbers. ये इतना पावरफुल लॉजिक है ना, ठीक है, ये वाला जो लॉजिक मैंने अभी बताया कि जस्ट बाय दिस वन लॉजिक यू कैन कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट योर नंबर सिस्टम चैप्टर। ये इतना पावरफुल लॉजिक है, अगर दिमाग में ढंग से समझ में आ गया तो। मोस्ट पावरफुल लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हम अभी वही करेंगे। जैसे कि ये जो 32 है, क्या ये 32 आपका प्राइम नंबर है? बताओ सबसे पहले। 32 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ए नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज जनरली व्हाट? इट इज जनरली कंपोजिट नंबर। तो 32 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? इसके तो बहुत सारे फैक्टर है ना। 32 इज डिविजिबल बाय 1 आल्सो, 32 डिविजिबल बाय 2 आल्सो, 32 डिविजिबल बाय इससे 8 आल्सो, ठीक है, और 32 डिविजिबल बाय व्हाट? 4 आल्सो। तो बहुत सारा फैक्टर्स है इसका, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर सबसे पहले। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं, हाउ वी डू। इसके लिए मैं एग्जांपल लिया हूं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे सबसे पहले, और ऐसा एक लाइन बना लेंगे, ठीक है, और ऐसा बना लीजिए बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले शुरू करिए, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर। ये आपका गिवन नंबर है, इसको मैं लिखता हूं गिवन नंबर। इसको क्या बोलूंगा? गिवन नंबर। मतलब वो नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, है ना। तो हम अब क्या डिसाइड करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल थिंक ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 32। तो ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 32 क्या मिलेगा? 2। सबसे पहले तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगी। 2 से कितना टाइम में डिवाइड हो जाएगी बताओ? कितना टाइम्स में 2 से डिवाइड हो जाएगा? 16 टाइम्स में होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 16। 16 टाइम में 2 से डिवाइड हो गया। अब ये आपको आपके पास अब जो नंबर बचा वो बचा 16। अब मैं 16 को डिवाइड करने के लिए फिर से एक प्राइम नंबर के बारे में सोचूंगा, स्मॉलेस्ट के बारे में पहले सोचूंगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड 16। तो दैट इज अगेन 2। तो 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगी। अगेन इस 8 को डिवाइड करने के लिए अगेन आई विल थिंक ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 8, वो भी 2 है, ठीक है। तो कितना टाइम में डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम्स में। अब इस 4 को डिवाइड करने के लिए अगेन आई विल थिंक ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 4, वो भी 2 ही मिलेगा, है ना। तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड करने के लिए अगेन आई विल थिंक ऑफ ए प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 2। तो वो क्या है? वो 2 इटसेल्फ है, तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। अब मैं ये 32 को कैसे लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इज योर 32। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 1 32। तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां तक 32 हो गया आपका। समझ में आ रहा है? तो हमने 32 को इन प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया। सो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से हम करते हैं। मैं और एक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 36। अभी मैंने 32 लिया था, अब मेरे पास जो गिवन नंबर है 36 है, इसका मुझे प्राइम फैक्टर करना है। तो स्टेप क्या है? स्टेप वही जो मैं बोल रहा हूं, क्या करना है आपको? थिंक ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 36। तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड 36 इज, सर इट इज 2। कितना टाइम में? 18 टाइम में डिवाइड कर देगा सर, ठीक है। अब 18 नंबर मिल गया आपको। अब मैं क्या सोचूंगा? अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 18, वो भी अगेन 2 हो जाएगा सर, 9 टाइम में डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नाउ आई विल थिंक ऑफ अगेन ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर 9। तो 9 को कौन डिवाइड कर पाएगा? कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो 9 को डिवाइड करेगा? तो 2 के बाद आगे देखेंगे तो 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, ओके, एंड इट कैन डिवाइड 9 इन हाउ मेनी टाइम?
3 टाइम्स। अब इस 3 को डिवाइड करने के लिए 3 ही डिवाइड करेगा, 1 टाइम में डिवाइड हो गया। तो 36 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या मिला आपको, 2 मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इस तरह से 36 को लिख सकते हो। सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। सिमिलरली और एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, कॉन्फिडेंट आएगा। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 84। ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट, 84। अभी 84 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 84 का अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 84, वो है 2। कितना टाइम्स में डिवाइड कर देगा सर, 42 टाइम्स में तो कर ही रहा है। अब मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 42, तो अगेन वो भी है सर 2, वो 21 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। अब मैं क्या बोलूंगा, एक अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 21, तो वो क्या है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 21 क्या है, 3। 2 के बाद क्या है, 3 आएगा, 3 डिवाइड कर देगा 21 को कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में। अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड दिस 7, 7 खुद में ही डिवाइड कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा 1 टाइम में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। और ये आपको 84 को आप कैसे लिख सकते हैं, 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इज इट क्लियर, मतलब हमको किसी भी नंबर को इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है, यही चीज होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है, उसको इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है। समझ में आ रहा है। अब लेट्स सपोज, देखिए तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरह से लिखा। लेट्स सपोज मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछूंगा HCF ऑफ 36 एंड 84 क्या होगा। HCF ऑफ 36 एंड 84 क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये आपको बतानी है। तो HCF का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप अच्छे से जान लोगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि HCF निकालेंगे कैसे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ ये जो टर्म है फैक्टर, इसका मतलब मैंने आपको पहले अभी थोड़ा देर पहले समझाया था, कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है, जैसे कि 12 इज डिवाइडेड बाय 3, तो मैं बोलूंगा 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहां पे बात चल रही है किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको निकालना है क्या, HCF ऑफ 36 एंड 84, मतलब 36 और 84 का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वाला वो क्या है वो पता लगाना है। मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे हाईएस्ट हो और 36 को भी डिवाइड कर दे, 84 को भी डिवाइड कर दे। समझ रहा है बात को। जैसे हम इन दोनों का HCF को निकालना है हमको, तो हम क्या ढूंढेंगे, व्हाट आई विल फाइंड, आई विल ट्राई टू फाइंड ए हाईएस्ट नंबर which can divide 36 and 84 both, 36 and 84 both। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या ढूंढना है, HCF ऑफ 36 एंड 84 निकालना है। तो इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है विच कैन डिवाइड ए हाईएस्ट नंबर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 36 एंड 84 बोथ। तो कैसे निकालना, अब कैसे बताएंगे। तो देखिए जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 36 का और यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 84 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 और 84 में जो कॉमन फैक्टर है ये सभी क्या है, दिस आर द फैक्टर्स, दिस आर दी फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, इसको आप प्राइम फैक्टर बोलिए, दिस आर दी प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है,
कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है? देखो 36 में भी 2 है, 84 में भी 2 है, तो 2 तो कॉमन हो गया इन दोनों से। 36 में भी 3 है और 84 में भी 3 है। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। और देखो 36 में और एक 2 है, 86 में भी और एक 2 है। ठीक है, तो अगर मैं 36 और 84 यहां से इनका फैक्टर से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो कॉमन मेरा क्या क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर मेरा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना ही कॉमन निकल पाएगा दोनों नंबर के फैक्टर से। और कुछ कॉमन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। 36 में 2 है लेकिन 84 में एक ही 3 है, तो आप एक ही 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 84 में 7 है लेकिन 36 में 7 नहीं है, तो एक 3 और एक 7 ये कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं निकलेगा। तो कॉमन कितना निकला? कॉमन निकला केवल 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका कॉमन निकला। तो इसको मल्टीप्लाई करिए करिए, कितना आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो 12 इज HCF ऑफ 36 एंड 84। 12 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है विच कैन डिवाइड 36 एंड 84 बोथ। कैसे? 36 देखो 12 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 3 बार में। और 84 जो है आपका 12 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 7 टाइम्स में। समझ रहे हो बात को? आप 84 को भी डिवाइड कर पा रहे हो 12 से और 36 को भी डिवाइड कर पा रहे हो 12 से। ठीक है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये विच इज डिवाइडिंग बोथ नंबर। ओके, विच इज डिवाइडिंग बोथ नंबर। तो यहां पे जैसे आपका 2 नंबर का था, 2 नंबर के बीच में आपने HCF निकाला, इसी तरह ये नंबर 3 हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है हमको? हमको पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सभी नंबर का। क्या करेंगे हम? सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं। HCF का मतलब तो समझ ही गए होंगे। देखिए बहुत ही डीप, बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ऊपर ऊपर पूछेगा, बट ऊपर ऊपर ये कीवर्ड यूज कर लेगा, तो आपको जब इसका मीनिंग ही, इसका लॉजिक ही ढंग से मालूम नहीं होगा तो आप आंसर क्वेश्चन को कैसे आंसर कर पाओगे? मैथमेटिक्स है, समझना पड़ता है, याद नहीं कर सकते हम। ओके, मैथ को कभी भी याद नहीं किया जा सकता। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए। लुक, ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आरआरबी जेईई में जो आपका मैथ है वो भी 10th स्टैंडर्ड का है, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ HCF ऑफ 36, 40 एंड 48? किसका पूछ रहा है? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ HCF ऑफ 36, 40 एंड 48? मतलब इनका HCF जो भी होगा उसको स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। कैसे बताओगे? क्या बताओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, एकदम आंख बंद करके जैसे ही क्वेश्चन दिखा प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया होगा, तो आप ट्राई करो और इसका HCF निकालो। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालो, प्रैक्टिस यही है। क्योंकि देखो याद तो हमको कुछ नहीं करना है ना, हमको प्रैक्टिस करना है। तो अभी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, है ना। और 48 आप पाउज करो, वीडियो को पाउज करके इसका सोल्यूशन करने का कोशिश करो। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं इसको फिर प्ले करके देखना, अगर बन गया तो फिर बन गया। थोड़ा टेक्निक देखना हो तो देख लेना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाने का, नेक्स्ट टॉपिक पे टाइम बचेगा। ओके, हमको तो क्या करना है? पढ़ाई करना है भाई, सीखना है। तो देखिए, तो 36 हम क्या ढूंढेंगे? प्रोसीड्यूर क्या है? फाइंड ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 36। वो क्या है? 2। कितना बार में डिवाइड कर देगा भाई? बताओ यार। 18 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। फिर फाइंड ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 18, तो 2 9 टाइम्स में कर दिया। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 9, 3 टाइम्स में कर दिया। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 3 1 टाइम में कर दिया। नाउ 40 में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 42, कितना टाइम में कर देगा? 20 टाइम में कर देगा, है ना। इट विल डिवाइड इट इन 20 टाइम्स। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 22, 10 टाइम्स में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 10, 2 ओनली, 5 टाइम्स में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 5 ओनली, 1 टाइम में। 48 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 48, 2 कितना बार में? बताओ। 24 टाइम्स में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 24, अगेन 2, 12 टाइम्स में।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 12, 2 6 टाइम्स में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 6, 2 3 टाइम्स में, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 3, 3 ओनली 1 टाइम्स में। तो अभी नंबर को लिख लो भाई ऐसे, 36 इक्वल टू क्या है, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 48 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या बोला, इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, इनमें कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 तो 2 है 36 में, यहाँ भी 2 2, इधर भी 2 2, इतना ही कॉमन निकलेगा। ओनली 2 इंटू 2 कॉमन निकलेगी, और कुछ कॉमन निकलेगा, देखिए नहीं निकलेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इन तीनों नंबर में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 इंटू 2 ओनली, तो क्या हो गया कॉमन, 4। सो व्हाट इज HCF, 4। तो स्क्वायर ऑफ HCF, तो HCF का स्क्वायर कितना, 16। आंसर इज योर 16। क्लियर है, HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, लॉजिक बता दिया HCF क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। बेसिक एकदम देसी मीनिंग, किताब में क्या है, RS अग्रवाल में क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो RS अग्रवाल का इसका उसका सबका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन आपको मालूम हो गया तो HCF का, ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्री नंबर आर इन रेशियो ऑफ, अच्छा ये रेशियो एक अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए एक रेशियो का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, जैसे 1/2 है, ओके, तो 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, ऐसा। तो कोई तीन नंबर है, दे आर इन रेशियो ऑफ 2/4/6 एंड देयर HCF इज 16, और इनका HCF जो है वो है 16। तो इनमें से कौन सा वो नंबर होंगे, एक छोटा सा एकदम सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन जो देखते ही आंसर हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो रेशियो है ना 2/4/6, अब 2 इंटू 16 कॉमा 4 इंटू 16 कॉमा 6 इंटू 16 कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा 32। फिर क्या मिल गया, कौन कौन सा होगा, 64, 4 16 जा एंड 96। So option number A is correct. This kind of basic and simple questions. Okay. अब बात करते हैं LCM क्या होता है, व्हाट इज योर LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है कीवर्ड, दैट इज योर मल्टीपल। HCF में जो वर्ड यूज हो रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है लीस्ट कॉमन सॉरी मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि लेट्स सपोज कि 27 इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, लेट्स सपोज, ओके। तो इसमें 27 इज डिवाइडेड बाई 3 कर लो, लेट्स सपोज 3 या 9 कुछ भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से भी डिवाइड होता है वैसे, ठीक है। तो इसमें 3 इज फैक्टर, ये एक फैक्टर है ना, और जो 27 है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मैंने समझाया था आपको स्टार्टिंग में, समझ में आ रहा है। तो हमको इस टाइप का नंबर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मल्टीपल ढूंढना है, तो वही होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको भी हम निकालेंगे वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर इसका डेफिनेशन दिखाता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वी कैन इजिली कैलकुलेट इट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एग्जांपल, ये हमारे पास कोई नंबर है, एलसीएम निकालना हमको किसका, इसका एलसीएम बहुत काम का है, ये फ्रैक्शंस वगैरह का क्वेश्चन देता है, वहां पे दिक्कत आती है सॉल्व करने में। तो एलसीएम ऑफ, लेट्स सपोज आई हैव टू कैलकुलेट 48, 72 एंड 108। बहुत बच्चों को नहीं आता ये सब भी, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 106, सॉरी 108। ट्राई इट, अगर आपको मालूम है तो आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, नहीं मालूम है तो देखिए। सबसे पहले जो कि मैंने आपको बोला, डू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48
का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया हुआ था इससे पहले शायद, है ना। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हियर, वी हैव ऑलरेडी डन इट। यहाँ देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके 48 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3, वी कैन राइट लाइक दिस ना, ठीक है। नाउ आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो लोएस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 72 क्या है, 2 होगा। तो कितना टाइम में डिवाइड कर देगा, 36, 36 गुना 72, अगेन 2 कितना टाइम में डिवाइड कर देगा, बताओ यार, 18, ओके 18, 18 टाइम्स में, अगेन 2 से ही हो जाएगा ये 9 टाइम में, अगेन 3 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स में, अगेन 3 से हो जाएगा 1 टाइम में, है ना, 3 से हो जाएगा 1 टाइम में। तो इसका मैं कैसे लिख सकता हूँ 72 का, ठीक है, क्लियर है ना, मिटा रहा हूं मैं ताकि साफ साफ रहे। तो 72 को हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो भाई किसको, 72 को। सिमिलरली 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 108 में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर क्यूब मिल जाएगा 108 में, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, सॉरी सॉरी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 पावर क्यूब 3 पावर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, 2 पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कीवर्ड इज मल्टीपल, मतलब फाइंड सच ए नंबर, फाइंड सच ए लीस्ट नंबर, कम से कम छोटा, एकदम छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, हाईएस्ट मतलब था वहां पे बड़ा, यहाँ पे लीस्ट मतलब छोटा, फाइंड सच ए लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 48, 72, 108 कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली कहने का मतलब है नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, है ना। तो अब ये निकालने का तरीका जो होता है, इट इज जस्ट उल्टा ऑफ योर एचसीएफ, एचसीएफ जो निकाल रहे थे ना, जो भी टेक्निक यूज कर रहे थे उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा टेक्निक है इसमें। हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे आपका बेसिकली कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, प्राइम नंबर कौन कौन से इन्वॉल्व है, यहाँ पे प्राइम नंबर है 2 एंड 3, यही दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। तो 2 पर हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 पर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब सब किसी के भी प्राइम फैक्टर में देखिए 3 पर हाईएस्ट पावर 108 में 3 पावर 3 आ रहा है, तो बस एलसीएम ऑफ 48 72 108 इज इक्वल टू 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3 इक्वल टू 16 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 432। तो 432 वो लिस्ट नंबर है, ओके वो लिस्ट नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल दिस 3 नंबर्स कंप्लीटली, this is the least number which can be divided by 48, 72 and 108 also, this is the meaning of LCM, समझ में आ रहा, नाउ तो यहाँ पे देखो, अब एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ पे तो इस वाले क्वेश्चन में दो ही आपका प्राइम फैक्टर था, 2 और 3 ही आ रही थी, तो आपने 2 पावर 4 और 3 पावर 3 जिस उसका जो हाईएस्ट था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज नंबर 1 n1 है, कोई नंबर n2 है,
एक नंबर आपका n3 है, एक नंबर आपका n4 है, 4 नंबर है। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मैं प्राइम फैक्टर लिखता हूं पहले। लेट्स सपोज मैं इसका लिखा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 पावर 2, ठीक है, इंटू यहाँ पे आपका 7 भी आ रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, 7 भी आ रहा है। नाउ दूसरे में 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू आपका 5 5 आ रहा है, ओके, 5 का स्क्वायर आ रहा है, लेट्स सपोज। ऐसा 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 आएगा नहीं, लेकिन लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर आ रहा है। नाउ आपका लेट्स सपोज तीसरा नंबर 2 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये कंडीशंस बन रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का 3 बन रहा है, इंटू 7 का भी स्क्वायर बन रहा है। फोर्थ केस में 2 का स्क्वायर बन रहा है, इंटू 3 का क्यूब बन रहा है, इंटू आपका सीधा क्या बन रहा है, 9, मतलब 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 बन रहा है। मान लो 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर बन रहा है, या फिर केवल 11 है मान लो, ऐसा। तो ये 4 नंबर जो भी है, तो इनका अब एलसीएम आपको लिखना है। एलसीएम ऑफ दिस 4 नंबर, एलसीएम ऑफ n1 n2 n3 n4 क्या होगा? तो सबसे पहले देखो इनका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, जो यूनिक प्राइम फैक्टर सभी में है वो कौन कौन सा है। एक तो 2 है, इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 लिख दिया। 7 एक यूनिक आ रहा है, ठीक है, 7 भी एक आ रहा है, फिर 5 भी एक आ रहा है, फिर 11 भी आ रहा है। अब क्या देखोगे, अब देखो किस वाले नंबर में प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है। तो n1 में हाईएस्ट पावर 4 है 2 के ऊपर, तो सबसे हाईएस्ट पावर ये प्राइम फैक्टर 2 का कितना है, 4, तो 4। सबसे हाईएस्ट पावर प्राइम फैक्टर 3 का कितना है, 3, तो 3। सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 7 कितना है, 2, तो 2। अभी 5 का 2, तो यहाँ पे 5 का भी मैंने लिख दिया 2, और 11 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ओनली, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके एक नंबर हम निकालेंगे, तो वही नंबर जो भी होगा, जो भी n नंबर होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ दिस 4 नंबर n1 n2 n3 n4। समझ गए एलसीएम निकालने का ट्रिक? यहाँ पे जस्ट हम उल्टा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सभी यूनिक जितने नंबर का भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उनमें जो यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं उनको पहले लिख दीजिए। लिखने के बाद ये चेक करो जो यूनिक प्राइम फैक्टर थे उनके हाईएस्ट पावर कितने हैं। जैसे 2 पे यहाँ पे 4 हाईएस्ट पावर दिख रहा है, 3 पे ये 3 दिख रहा है, 7 पे ये 2 दिख रहा है, और 5 पे भी ये 2 दिख रहा है, और 11 पे 1 ही है। तो वो सारा हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा इन सबको, तो एक नंबर निकलेगा, दैट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ ऑल दिस 4 नंबर। ओके, सो दिस इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये जो नंबर n है, इट विल बी डिविजिबल बाई n1 n2 n3 n4 इंडिविजुअली एंड कंप्लीटली, मतलब विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी। गॉट इट? क्लियर? एलसीएम कैसे निकालते हैं? ओके, सो लेट मी टेक ए एग्जांपल। अब मैं आपको एक रियल क्वेश्चन देता हूं कि आप एलसीएम निकालो। क्वेश्चन इज कैलकुलेट एलसीएम ऑफ, एग्जाम का क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 42। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वो मैक्सिमम एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, और जो आपका उड़ीसा सीजीएल और यहाँ का बीएसएसओ का जो है उसको फॉलो करेगा, प्लस आरआरबी जेई के पैटर्न को भी यहाँ पे हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ये टॉपिक है अरिथमेटिक। तो क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना है अरिथमेटिक में, जितना आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका नॉलेज उतना इनहेंस होगा। ओके, सो एलसीएम ऑफ 24, 30, 42। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 12 टाइम्स, फिर 2 6 टाइम्स में, फिर 2 3 टाइम्स में, 3 1 टाइम्स में, तो 24 इक्वल टू 2 पावर, बाद में लिखेंगे, टेंशन मत लो, बाद में लिखेंगे। 30 का प्राइम फैक्टर करो,
30 का 2 15 टाइम्स में, फिर 3 से हो जाएगा कितना बार में, 5 टाइम्स में होगा, फिर 5 से 1 टाइम्स में। समझ में आ रहा है? हमको जो प्राइम फैक्टरेशन करना है, जो प्राइम नंबर का हम चूजिंग करेंगे ना, प्राइम नंबर को जो चूज करेंगे, लोअर टू हायर की तरफ एक एक करके बढ़ेंगे। प्राइम नंबर कैसे हैं, लोअर 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, फिर 5 है आपका प्राइम नंबर, फिर 7 है आपका प्राइम नंबर, फिर बस इतना ही, 1 से लेकर 10 के बीच में इतना ही प्राइम नंबर है। और कोई प्राइम नंबर दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11 आपका प्राइम नंबर है ना, ऐसे। तो ऐसे हम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ये सारे नंबर का चूज करेंगे। पहले 2 से चेक करेंगे, डिवाइड हो गया तो हो गया, फिर 3 से, फिर 5 से चेक किया, फिर 7 से चेक किया, फिर आगे बढ़ो 11 से चेक करो, फिर उसके आगे 13 है प्राइम नंबर, उससे चेक करो। ठीक है, ऐसा चेक करते चलो, फिर 17 आपका प्राइम नंबर है, उससे चेक करो। तो टेबल मालूम होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब करने में, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार टेबल को याद करो माय डियर, है ना। अब चलो 42 का निकालते हैं। 42 का निकालेंगे, 42, तो 42 का क्या होगा, 2 से कितना बार में सॉरी 10 बार में 21 टाइम्स में, फिर 7 से आएगा कितना बार में, सॉरी 3 से आएगा ना, 7 कहाँ से ले लिया यार पहले तो 3 आ जाएगी, 3 से आ जाएगा 7 टाइम्स में, फिर 5 आएगा क्या, नहीं, 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो 24 का क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। 30 का क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 42 का क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जो यूनिक प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, द यूनिक प्राइम फैक्टर्स, तो वो यूनिक प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर्स है आपका, एलसीएम निकालना है इन तीनों नंबर का। तो पहले मैंने लिखा था, पहले आपको बताया था यूनिक प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दीजिए, 2 है, 3 है, इंटू 5 है, इंटू 7 है। अब सबका सबका हाईएस्ट पावर देखो, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3। 3 का हाईएस्ट पावर तीनों में है लेकिन 1 ही है। 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रहा है। 7 का ये भी 1 दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक वैल्यू आएगा, एक नंबर का वैल्यू आएगा, ठीक है, एक नंबर आपको मिलेगा, वो होगा आपका एलसीएम। तो वो नंबर कितना है देखो, 840। 840 ये आपका एलसीएम। नाउ अभी इसी का एचसीएफ बताओ, अगर मैं पूछूंगा एचसीएफ बताओ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकल जाएगा, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या निकलेगा, देखिए कॉमन निकलेगा, जैसे ये यहां से 2 तो एक ही कॉमन निकलेगा, और एक 3 निकलेगा कॉमन, और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, ये तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और 3 ही कॉमन निकलेगा, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, 2 इंटू 6 नहीं, 2 इंटू 3 कॉमन निकलेगा, और कुछ निकल रहा है नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया इन तीनों का, 6। अब एक काम करो, ये जो एलसीएम है इसको जरा ये एचसीएफ से डिवाइड करके देखो तो, मतलब इसका एलसीएम कितना निकाला, इसका एलसीएम निकाला 840, और इसका एचसीएफ कितना निकला, इसका एचसीएफ निकला आपका 6। तो 840 को एक बार 6 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा या नहीं होगा बताओ, 840 6 से डिवाइड होगा, हाँ, कितना टाइम्स में, 160 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 140 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये जो एलसीएम है 840 को इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 140 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से एक नोट हम लिख सकते हैं, एक नोट। अब वो नोट क्या है, वो नोट ये है, एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर, ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर is always divisible by, always divisible by HCF, HCF of that same group,
ऑलवेज, ये कंडीशन दिमाग में रहेगा। एक फॉर्मूला जैसा बना दिए कि एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर था 24, 30, 42, इनका एलसीएम इज, और इनका एचसीएफ जो लोगे तो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम का डेफिनेशन आपने समझ लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखाया, एक ही मेथड सिखाया, और इसी मेथड पे एकदम अपना कमांड बनाओ। प्रैक्टिस जितना करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उतना ज्यादा इंप्रूव होगा आपका, ये बात पक्का है। ये प्रैक्टिस करने पर है। आपको टेबल आना चाहिए, तो टेबल कम से कम जितना भी आपका प्राइम नंबर्स है उनका तो टेबल याद रखो भाई। जो भी प्राइम नंबर्स है उनका टेबल तो याद रखो। प्राइम फैक्टराइजेशन तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो टेबल याद रखना बहुत जरूरी चीज है माय डियर्स। ओके, इट इज ए बेसिक थिंग। मैंने कुछ कुछ याद रखने के लिए आप सभी को सजेस्ट किया है, तो जितना भी सजेस्ट किया है आप उतना एनी टाइम याद रखिए, उतना चीजों को। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब तो समझ रहे हो ना? फ्रैक्शन का मतलब किस फॉर्म में लिखना था हमको? हम लिखते हैं n बाई डी के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों इंटीजर होगा, चलेगा। चलेगा क्या? इंटीजर होता ही है। ओके, तो ये एक फ्रैक्शन का कंडीशन है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे आपका 1/2 इज ए फ्रैक्शन, 3/6, 3/7 इज ए फ्रैक्शन, दीज आर द फ्रैक्शन, है ना एग्जाम्पल में। तो कोई ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है, यू हैव ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, मतलब 1/2, 3/7, 8/3, ऐसा कोई फ्रैक्शन का ग्रुप है। अब वो फ्रैक्शन का ग्रुप का आपको पूछेगा एचसीएफ बताओ बाबू लोग, आपको उस फ्रैक्शन का ग्रुप का एलसीएम बताओ पूछेगा, तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे बताओ? तो मैं आपको दो फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, ये n बाई डी मतलब समझ रहे हो? n का मतलब क्या है? न्यूमेरेटर। n का मतलब न्यूमेरेटर, और d का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में 3 इज योर न्यूमेरेटर, ये n है, और ये 7 आपका d है। ठीक है, और देखो सिंगल नंबर का, जैसे 3, 7, और आपको 3, 7, 3, 7 और 2, 3, 7 और 6, ये तीनों का आपसे पूछेगा एलसीएम बताओ, बता दोगे? ये तीनों का पूछेगा एचसीएफ बताओ, बता दोगे? यस। ठीक है, इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी हमने सीखा। लेकिन फ्रैक्शन का बताने में दिक्कत आएगा, है ना? फ्रैक्शन का बताने में दिक्कत आएगा, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। बार बार बोल रहा हूं, तो फॉर्मूला मैं लिखता हूं। ठीक है, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। देखिए क्या है फॉर्मूला, बस दिस इज योर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है समझिए एक एक करके। पहला, अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, किसी भी मतलब ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है, उसका एचसीएफ बताना है, तो वो इक्वल टू क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर। वो क्या होगा? रेशियो ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर। जो न्यूमेरेटर है उसका एचसीएफ निकालिए, डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के एलसीएम से डिवाइड कर देना है बस। HCF of numerator divided by LCM of denominator is your HCF of fraction. Similarly, LCM of fraction बतानी है तो LCM of numerator हो जाएगा। मतलब HCF बताना है तो numerator का पहले HCF, उसके नीचे का जो डिनोमिनेटर उसका LCM ले लो। फिर LCM बताना है तो न्यूमेरेटर का LCM ले लो और डिनोमिनेटर का HCF ले लो, बस। एकदम फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी कंफ्यूजन इस फॉर्मूला में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं निकाल के दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, और एक कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला तो स्क्रीनशॉट क्या इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, नॉट टू वरी। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग अगर अभी तक, तो ये जो ऑफर है, ये ऑफर एक्चुअली है क्या कि 2999 में
ठीक है, आपको अभी अवेलेबल हो रहा है क्लासेस ऑफ योर OSSC JEE 2022, टेक प्लस नॉन टेक सब कुछ, टेक प्लस नॉन टेक। किसी भी तरह का आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है फॉर नॉन टेक्निकल, बिकॉज ऑल PDF फाइल्स यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, करंट अफेयर ऑफ कंप्लीट ईयर, कंप्यूटर क्लासेस, अरिथमेटिक तो चल ही रहा है, देख ही रहे हो, रीजनिंग क्लासेस, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद जो अपना SSC JEE का जो नॉन टेक्निकल है, GK GS हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी मतलब साइंस, ये क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी है तो ये भी पूछेगा, वो सब कुछ भी अवेलेबल होगा। और ये कंप्लीटली आपका टाइम ऐसा नहीं है कि 600 आवर 700 आवर आपको नॉन टेक ही पढ़ना पड़ेगा, नो, 250 आवर्स। इसमें अपना पूरा OSSC JEE का नॉन टेक खत्म, and you are definitely you are going to clear the non-technical section preliminary examination very easily. Okay, तो ये टेक प्लस नॉन टेक, टेक में पूरा सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, तो ये ऑफर अभी चल रहा है और ये आज रात 12 बजे तक है, 12 PM। इसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब वो सिस्टम क्या चेंज होगा, सिस्टम ये चेंज हो जाएगा कि अपना जो नॉन टेक का फी रहेगा वो अलग हो जाएगा, ₹1499 ओनली नॉन टेक, एंड जो टेक्निकल की फी रहेगी ये फी हो जाएगा अपना 3999, जो कि हमारा बेस फी होता है। ओके, दिस इज आवर बेस फी। ये ऑफर हमने बहुत पहले से हम मैसेज कर रहे हैं कि दिस इज ओनली वैलिड अप टू 10th नवंबर। ठीक है, तो बेस फी अपना जो है उतना ही आ जाएगा। और अगर आप दोनों में कंबाइंड एनरोल करेंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक में, टेक प्लस नॉन टेक रे कंबाइंड जदि एनरोल करिवो आपण टेक प्लस नॉन टेक, देन द फी विल बी ₹4999। ऐसा, दिस इज द सिस्टम, ये रहेगा फी स्ट्रक्चर। ओके, हाँ, यू विल क्लियर, यू आर गोइंग टू क्लियर एग्जामिनेशन डेफिनेटली। हमारे ग्रुप में जो भी ज्वाइन करेंगे और जो भी पढ़ाई करेंगे, बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एटलीस्ट अपने स्टूडेंट, अपने ब्रदर्स एग्जामिनेशन को क्लियर करें। ठीक है, अपने सिस्टर्स एग्जामिनेशन को क्लियर करें। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करिए, वेरी इजी टू अप्लाई। हाउ कैन यू अप्लाई? LCM ऑफ 2/3, 4/6, 4/9, 5/6, 7/12 आपको बताना है। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? LCM ऑफ फ्रैक्शन, F फ्रैक्शन सिंपली F लिख रहा हूं, इज इक्वल टू व्हाट? LCM ऑफ न्यूमरेटर बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर D। तो न्यूमरेटर का LCM मतलब LCM ऑफ किसका? 2, 4, 5, 7 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 9, 6, 12। ये चीज, तो अब इसके लिए क्या करोगे? बड़ा बेसिक से चलेंगे। प्राइम फैक्टर LCM निकालना तो यहाँ पे इजी है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का क्या है 2, अब 4 का क्या है 2 इंटू 2 आ जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा। नाउ 5 में 5 इंटू 1, 7 में 7 इंटू 1, तो LCM क्या हो जाएगा इसका ऊपर का LCM जो होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू सॉरी इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका LCM ऊपर, डिवाइडेड बाय HCF। HCF मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब सॉरी HCF मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इमेजिन करो, ये दिमाग में ये सोचने वाला चीज है। ठीक है, 3 का तो 3 इंटू 1 है, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। 6 का 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 12 का क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा आपका पहले 2 इंटू, फिर 6 टाइम्स में हुआ फिर 2, ठीक है, आपका 3 हो गया इंटू 3। समझ में आ रहा है? ओके, ये चीज होगी। तो इसका HCF बताओगे तो HCF क्या होगा, आप क्या लिखोगे? HCF इक्वल टू यहाँ पे एक ही चीज कॉमन निकलेगा इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में, और वो है 3, और कुछ नहीं। ठीक है, ओनली 3, चेक करो। तो HCF इसका क्या हो जाएगा 3,
तो ये 2 to the power 2 मीन्स 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 into 5, 4 5 जा कितना 20, 4 5 जा 20, 27 जा 7 2 जा 14, मतलब 140। तो 140 by 3, this will be your LCM of this fraction। इजी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ अब देखिए, अब ये जो फ्रैक्शन है, कभी कभी ना क्वेश्चन में क्या रहता है, इन क्वेश्चन आपको दे देगा डेसिमल फॉर्म में, जैसे 0.3 है ना सर, या फिर मतलब डेसिमल फॉर्म ऐसे देगा, जैसे 0.2 देगा, 0.2 देगा, ठीक है, 0.5 दे देगा, ऐसा इस तरह का डेसिमल फॉर्म दे देगा। और इस डेसिमल फॉर्म का HCF और LCF आपसे पूछेगा। तो सिंपल सी बात है ना, आप क्या करो, डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट इट दिस इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड आउट यू नो हाउ टू कैलकुलेट LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यू नो टू कैलकुलेट HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये निकालने के बाद फिर जो भी आएगा उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर बता देंगे। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा है तो आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, अगर आंसर डेसिमल फॉर्म में पूछा है तो आंसर को हम डेसिमल फॉर्म में ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन टेक्निक, और इसमें कुछ नहीं है, तो ये दिमाग में रखना, ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग ए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप ये बता मेरे को HCF कितना होगा 2.4, 0.36 एंड 7.2, इसका HCF कितना होगा, HCF बताना है, ठीक है। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, होमवर्क टू यू। आप बनाने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, इसमें कमेंट करिए, इसमें कमेंट करिए, या फिर हमारा नंबर आपको मालूम है 7008-420-353, इस पे मैसेज करिए। अच्छा, ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है, 12, 1.2, 120 या 0.12, इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है, फाइंड आउट विच इज करेक्ट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इसके आगे का जो नेक्स्ट क्लास होगा, अभी हम HCF एंड LCM पे ही वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आप मुझे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका कमेंट करके बताना। और एक चीज मैं बता दूं, अभी जो वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, जो वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है अरिथमेटिक क्लासेस का, ये एज ए डेमो क्लासेस है कि आप लोग देख पाए कि हम लोग कितना बेसिक से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, सारा बेसिक क्लियर होगा, नॉट ए प्रॉब्लम। सो ये एक तरह का डेमो क्लासेस है, ठीक है। सो और 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद अरिथमेटिक के क्लास मैं बंद कर दूंगा, बिकॉज एवरीथिंग यू विल गेट ऑन ऐप ओनली, ठीक है। सो ट्राई टू एनरोल इनटू आवर क्लासेस, जो भी हमारे यहाँ एनरोल करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्ट। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स।